जय हिंद साथियों, निष्पक्ष द्वीप संदेश के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ब्यूरोक्रेसी प्रोपोगंडा कार्यक्रम के एक नए एपिसोड को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ मैं राजेंद्र कुमार गौतम। 29 साल पहले यानी 4 अगस्त 1996 को देश की सबसे ताकतवर यूपी आईएएस एसोसिएशन ने अपने बीच के 3 महाभ्रष्ट आईएएस अफसरों को चुनने की क्रांतिकारी पहल किया था। इस पहल के बाद से यूपी आईएएस एसोसिएशन के तेवर साल दर साल नर्म होते गए हैं। अब उसे भ्रष्टाचार की चिंता नहीं है, उसे चिंता है मलाईदार पोस्टिंग की। उस दौर में यूपी आईएएस एसोसिएशन की इतनी हनक और धमक थी, सरकारें उनकी सिफारिशों को नज़रअंदाज नहीं कर पाती थी। आज हालात बिल्कुल उलट हैं। न तो 5 साल से आईएएस एसोसिएशन का आईएएस वीक हो पा रहा है। कुर्सी के मोह में यूपी आईएएस एसोसिएशन भीगी बिल्ली बन गई है। यूपी आईएएस एसोसिएशन का यही हाल मायावती सरकार में भी था। प्रदेश की सत्ता को चलाने में अहम भूमिका निभाने वाली यूपी आईएएस एसोसिएशन कितनी लापरवाह और उदासीन है, वह अपनी IAS.org वेबसाइट को अपडेट करना भूल गई है। अध्यक्ष के पद पर अभी तक पूर्व वरिष्ठ आईएएस महेश कुमार गुप्ता का नाम दर्ज है, जबकि इस पद की जिम्मेदारी कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग के पास है और सचिव के पद पर रंजन कुमार नाम अंकित है, जबकि इस पर यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक वरिष्ठ आईएएस पंकज कुमार के कंधों पर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की नौकरशाही का क्या हाल है। 29 साल पहले वरिष्ठ आईएएस विजय शंकर पांडे ने सबसे भ्रष्ट 3 आईएएस अफसरों को चिन्हित करने की पहल कर यूपी की नौकरशाही में तहलका मचा दिया था। इस मुद्दे पर 4 अगस्त 1996 को हुई यूपी आईएएस एसोसिएशन के चुनाव में 3 महाभ्रष्ट अफसर चुने गए थे। यह मुद्दा उस दौर में खूब चर्चा का रहा था, लेकिन यह मुद्दा ना तो यूपी आईएएस एसोसिएशन को रास आया और ना ही तत्कालीन सरकारों को ने इसे तवज्जो दिया। बताते चलें, 2007 से पहले यूपी आईएएस एसोसिएशन की प्रदेश में ही नहीं केंद्र सरकार में तूती बोलती थी। यूपी की सबसे ज़्यादा आईएएस अफसरों के तैनात होते थे। इससे पहले नियमित आईएएस वीक होता था। अफसर और उनके परिजन सांस्कृतिक और भोज कार्यक्रमों में शामिल होते थे। यूपी आईएएस एसोसिएशन वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। गलत नीतियों को सरकार को लिखित और मौखिक अवगत कराते थे। 2007 के बाद से यह स्थिति बदल गई है। 2007 में यूपी में बसपा की सरकार बनी। पहली बार नॉन आईएएस कैडर के अफसर दिवंगत शशांक शेखर सिंह को कैबिनेट सचिव और आईपीएस जसवीर सिंह को सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया था। यह बात यूपी आईएएस एसोसिएशन को काफ़ी अखरी थी, लेकिन खुलकर विरोध के बजाय दबे छिपे तौर पर इजहार किया था। इसका असर यह हुआ पूरे 5 साल आईएएस वीक नहीं हो पाया था। साथ ही पीसीएस प्रोमोटी आईएएस अफसरों को प्राइम पोस्टिंग दिए जाने का विरोध करते थे। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद कुछ जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई। यूपी आईएएस एसोसिएशन सीधे तौर पर इस फैसले का विरोध के बजाय आपस में खुसर फुसर कर आक्रोश व्यक्त किया था। 2012 में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद नियमित आईएएस वीक हुई थी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ मिलकर आईएएस एसोसिएशन वर्सेस मुख्यमंत्री 11 के बीच में क्रिकेट मैच हुआ था। अखिलेश सरकार के करीबी अफसर मौजूदा समय में योगी सरकार की सक्रिय टीम के सदस्य हैं। 2019 में योगी सरकार ने भी आईएएस एसोसिएशन के वीक की अनुमति दी थी। इसके बाद से यूपी आईएएस एसोसिएशन अभी तक आईएएस वीक आयोजित नहीं करवा पाई है। महाभ्रष्ट आईएएस अफसरों की खोज की मुहिम शुरू करने वाले रिटायर्ड आईएएस विजय शंकर पांडे ने कहा, 29 साल पहले यह मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन इस मुद्दे पर न सूबे के आईएएस लॉबी ने समर्थन किया, न ही पूर्ववर्ती सरकारों ने। अब यह स्थिति नहीं है कि कोई आईएएस अफसर सरकार के किसी मुद्दे पर ईमानदारी से अपनी बात सरकार के समकक्ष रख सके। अधिकतर कुर्सी के लिए मुंह पर ताला लगाए रखा है। पूर्व मुख्य सचिव और यूपी आईएएस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष लोक रंजन ने कहा, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में नौकरशाहों की अहम भूमिका होती है। आईएएस एसोसिएशन सेतु की तरह काम करता है। कभी तालमेल बेहतर होते हैं और कभी असहज।
इन्हीं स्थितियों के बीच में आईएएस अफसरों को काम करना पड़ता है। आईएएस वीक का यह मतलब होता है व्यस्तता भरे माहौल के बीच आईएएस अफसर वीक के दौरान मंथन करते हैं, जिसका सकारात्मक लाभ सरकारों को मिल पाता है। यूँ तो यूपी आईएएस एसोसिएशन का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है, लेकिन मौजूदा समय में वरिष्ठ आईएएस कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस गर्ग अध्यक्ष हैं। यूपी आईएएस एसोसिएशन की गतिविधियों के संबंध में प्रतिक्रिया के लिए कई बार टेलीफोनिक संपर्क किया गया, साथ ही व्हाट्सएप से मैसेज भी किए गए, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया का जवाब नहीं दिया। यही हाल यूपी आईएएस एसोसिएशन के सेक्रेटरी और वरिष्ठ आईएएस पंकज कुमार का रहा, उन्होंने भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इन सवालों के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर आपसे रूबरू होऊंगा ब्यूरोक्रेसी के प्रोपेगेंडा के नए कार्यक्रम के साथ। आपसे विनम्र अनुरोध है कि निष्पक्ष द्वीप संदेश के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।